सूर्य की आराधना ही छठ है। सूर्य की पहली और अंतिम किरण को अर्पित अर्घ्य ही छठ है। पूरे देश में छठ की छटा देखने को मिल रही है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड छठ की हर तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। आज उगते सूर्य को व्रती अर्घ्य देंगी। महिलाएं पुरुष जिन्होंने व्रत धारण किया है वो सुबह से ही घाटों पर जुट गए हैं। उनके परिवार के लोग, उनके दोस्त भी घाटों पर मौजूद हैं। इंतजार सूर्य देवता के दर्शन देने का है और जैसे ही सूर्य देवता दर्शन देंगे अर्घ्य दिया जाएगा और इसी के साथ 4 दिनों का यह महापर्व संपन्न होगा। तो आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। आज चौथा दिन है छठ महापर्व का और देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नदी पर, तालाबों में, नहरों किनारे, घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और जो व्रतधारी लोग हैं वो नदी में उतरकर शीतल जल में खड़े होकर भगवान भास्कर का इंतजार कर रही हैं। ये महिलाएं इंतजार कर रही हैं सूर्य देवता की। सूर्य देवता की उपासना का पर्व छठ, प्रकृति की उपासना का पर्व है छठ। और कह सकते हैं कि प्रकृति को, जो प्रकृति ने हमें वरदान दिए हैं, जो प्रकृति की ओर से हमें मिला है, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, हवा हो, ऊर्जा हो, सूर्य देवता के दर्शन देने का है और जैसे ही सूर्य देवता दर्शन देंगे अर्घ्य दिया जाएगा और इसी के साथ 4 दिनों का यह महापर्व संपन्न होगा। तो आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। आज चौथा दिन है छठ महापर्व का और देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नदी पर, तालाबों में, नहरों किनारे, घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और जो व्रतधारी लोग हैं वो नदी में उतरकर शीतल जल में खड़े होकर भगवान भास्कर का इंतजार कर रही हैं। ये महिलाएं इंतजार कर रही हैं सूर्य देवता की। सूर्य देवता की उपासना का पर्व छठ, प्रकृति की उपासना का पर्व है छठ। और कह सकते हैं कि प्रकृति को, जो प्रकृति ने हमें वरदान दिए हैं, जो प्रकृति की ओर से हमें मिला है, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, हवा हो, ऊर्जा हो, इन सभी के लिए प्रकृति का धन्यवाद अदा करने का पर्व है।
इस साल छठ पूजा की शुरुआत 5 नवंबर मंगलवार से हो चुकी है, जिसका समापन 8 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर किया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति छठ पूजा का व्रत रखते हैं उन्हें सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व का आखिरी दिन तो बेहद खास है। ऐसे में आइए इस वीडियो में जानते हैं कि छठ पूजा के आखिरी दिन यानी कि 8 नवंबर 2024 को सूर्य अर्घ कैसे दे और साथ ही साथ सूर्य को अर्घ दूध या पानी किससे दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पारण कैसे करें। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि 8 नवंबर को सूर्योदय 6:38 पर होगा। ऐसे में घाटों पर आप सूर्योदय से पहले ही पहुंच जाएं। घाट पर पहुंचने के दौरान दरुआ परिवार का कोई पुरुष सदस्य अपने सिर पर रखकर घाट तक लेकर जाए। इस दौरान व्रती सूप में कच्ची सब्जी, कच्चा फल, गन्ना, बड़ा नींबू, नारियल, ठेकुआ आदि रखकर घुटने तक नदी या तालाब के पानी में खड़े होकर घूमें या परिक्रमा करें। ध्यान रहे, परिक्रमा 5 बार करनी है। प्रत्येक परिक्रमा के बाद परिवार के एक सदस्य को लोटे में सबसे पहले दूध लेकर सूप के सामने से अर्घ दे और ऐसे ही हर परिक्रमा में परिवार का कोई एक सदस्य अर्घ दे सकता है। पहला अर्घ हमेशा गाय के दूध से दे और बाकी 4 अर्घ जल से दिया जाता है। अब व्रती महिला घाट पर ही धूप, दीप, फल, प्रसाद अर्पित कर सभी महिलाओं के साथ मिलकर व्रत कथा सुने या पढ़े और लोकगीत भी गाएं। व्रती महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर भी लगाएं और सदा सुहागन होने की कामना भी करें। इसके पश्चात घर लौटकर सूप में रखे प्रसाद को परिवारजनों और आसपास के जरूरतमंदों को प्रसाद स्वरूप बांट दें। अब व्रती महिलाएं पानी पीकर अपना व्रत खोलें और इसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। छठ पूजा पारण करने के बाद भी सात्विक भोजन करना ही जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि तो बनी ही रहती है, साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई। गोदी के बलकवा के दीहा, छठी मैया ममता दुलार,
व्रत